हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड टून मून। आज की कहानी सच्चा झूठा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। उन्हीं में एक हीरा लाल और उसका भाई पन्ना लाल नाम का तोता भी था। हीरा लाल वो बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। वहीं पन्ना लाल बिल्कुल इसके विपरीत था। सब हीरा लाल की इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। मैंने भी बड़े चाव से उसे खाया था। वहीं हीरा लाल चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे, हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना। तुम क्यों चुप रहते हो? तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे। लेकिन फिर भी हीरा लाल चुप था। ये सब चलता रहा। एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारी ही झुंड में से एक है। ये सुनकर मुखिया ने सभा बुलाई। सभी तोते सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वो चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने आगे कहा, उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह हीरा लाल और पन्ना लाल के ऊपर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों भाइयों की चोंच लाल रंग की थी। ये सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे। लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या। इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरा लाल और पन्ना लाल को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे। इस पर पन्ना लाल जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं रात जल्दी सोने चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात को सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात को साबित करने के लिए क्या कर सकते हो। इस पर पन्ना लाल फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात को सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं। ये हीरा लाल ने ही की होगी, इसलिए वो इतना शांत होकर खड़ा है। हीरा लाल चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप ये सब देख रहे थे। हीरा लाल फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी पन्ना लाल ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, पन्ना लाल जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि हीरा लाल जानता है कि वो सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी पन्ना लाल बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पन्ना लाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। ये सुनकर सभी तोते पन्ना लाल को कड़ी सज़ा देने की बात कहने लगे। लेकिन हीरा लाल ने कहा, मुखिया जी, पन्ना लाल ने अपनी गलती मान ली है।
उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद मुखिया ने पन्नालाल को माफ़ कर दिया। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.